गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है व्रत और आज है गुरुवार। तो आज प्रदोष भी है, तो आज मैं हूँ व्रत, तो मैं करने जा रही हूँ पूजा। मैंने कहा आपसे पहले बात कर लूँ, कैमरा ऑन कर लूँ। और पता है, बाल मैंने शैम्पू नहीं किया है, लेकिन बस पानी से धुल लिया है, क्योंकि व्रत है तो बाल धुलना तो बनता है। व्रत के दिन बाल धुले ही जाते हैं, आप सबको पता होगा। लेकिन क्या है, गुरुवार भी पड़ गया, तो बस मैंने शैम्पू वगैरह कुछ नहीं, पानी ऐसे डाल लिया कि शुद्ध हो जाए। मतलब वैसे अगर व्रत रहो तो माना नहीं जाता, बस इसी वजह से। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं पूजा। और मैं ना, सारा काम हो गया मेरा, सब कुछ जो भी सुबह के मॉर्निंग के काम होते हैं। और मैंने बच्चों को तभी दूध दूध दे दिया, उनका सबका नाश्ता हो चुका। और ये है नहीं, तो मैं आज हूँ अकेली। तो कोई नाश्ता बनाने का तो कोई है ही नहीं। बच्चे बिस्किट और मतलब दूध सॉरी, छींक के आ रहे हैं, नहा के आई ना बस जस्ट अभी, तो बस इसी वजह से। तो बस चलते हैं जल्दी से, पूजा कथा सब कर लेते हैं। और आज पता है, फूल वूल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये है नहीं तो मैं मंगा भी नहीं पाई, बस इसी वजह से। और बाजार भी नहीं गए। तो चलिए जल्दी से पूजा कथा आपके साथ कर लेते हैं, फिर बनाते हैं चाय, क्योंकि अभी चाय भी नहीं बनी है मेरे यहाँ। तो फटाफट से कर लेते हैं ना। और आप सब कैसे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आजकल मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरा फ़ोन ना बिल्कुल सही बिहेव नहीं कर रहा है। कभी सेव होता है डाटा, कभी नहीं होता है, कभी मतलब नेट अपने आप ही उड़ जाता है। ऐसी सारी प्रॉब्लम मुझे आ रही हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा कि वीडियो मेरी थोड़ी लेट आ रही है, तो आप लेट देखिएगा मगर देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भगवान के सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो कभी पीताम्बरी से साफ़ कर लेती हूँ, तो कभी वैसे ही मतलब साबुन से। तो बस इसी तरह भगवान के बर्तन साफ़ हो जाएंगे, फिर चलते हैं पूजा करने के लिए। और भोग वगैरह जल सब मैं यहीं से लेकर के जाऊँगी किचन से, क्योंकि भगवान को रोज़ नया भोग लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी मैं फल या कभी ड्राई फ्रूट्स, जो भी घर में साफ़ शुद्ध हुआ। मेन चीज़ है कि साफ़ शुद्ध तरीके से भगवान की पूजा होनी चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। और आज पता है, मैं गलती से अग्यारी लगाना भूल ही गई। हर बार व्रत में मैं मतलब हवन, छोटा सा हवन कर ही लेती हूँ, लेकिन आज भूल गई मैं करना। तो मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं रहा कि मैं पहले से ही कंडी को लगा दूँ। तो यहाँ पर मैं दिया यह सब तैयार कर लेती हूँ। बोलो बोले बाबा पार्वती माता की जय। गुरु त्रयोदशी प्रदोष व्रत सूजी। फिर बोले शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय ओंकार स्वामी हरि शिव ओंकार। लो ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो भोले बाबा पार्वती माता की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। लो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री बाल गोपाल। तो ये लीजिए, हमारे मंदिर के दर्शन कर लीजिए, कान्हा जी के, माता रानी के। मैंने कहा आज है प्रदोष, तो आपको अपने मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। और आज ये तो है नहीं, तो आज मुझे अकेले ही चाय पीनी पड़ेगी। और इत्तेफाक से इनको आज व्रत के दिन भी ड्यूटी जाना पड़ा। आप सबको ही पता है कि हम दोनों ही व्रत करते हैं, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं, ट्राई करेंगे कि शाम तक घर आ ही जाए तो अच्छा है। और पता है, कहते हैं ना, भगवान भी साथ देते हैं। फिर ये 3 बजे तक आ गए थे। और यहाँ पर का बाहर फल बेचने आए थे, तो सिवाय को खाने थे केला। तो सिवाय बालकनी से ही चिल्ला रहा था, मम्मा कहे तब से भागे भागे घूम रहे, 1 घंटे से परेशान करके रखा है। अब पहनोगे ना कपड़े? बोलो, पहनोगे कपड़े? नोटक गंदा बच्चा। ये क्या, ये कौन सा मुंह बना रहा है? पहले जल्दी प्लीज भैया, मेरा बहुत अच्छा है। अभी मम्मा के पर जय जय करेगा, करेगा जय जय, पैर छुएगा मम्मा के। प्यार करता है अपनी मम्मा को, इसलिए तो ऐसा करेगा। लो मम्मा का पैर छुओ, चलो पैर छुओ मम्मा, ठीक से छुओ, अच्छे से, और छुओ, और खूब बड़ा हो जाए मेरे भैया, खूब बड़ा हो जाए। आओ जरा बाल से मैं दीदी भी बैठूं। हाँ दीदी के छू लेना, अभी रुक जाओ, कंघा कर दो पहले तुम्हारे बालों में, फिर तुम दीदी के पैर छू लेना। वाले दीदी के भी। हाँ वाले दीदी के बाल नहीं है। अरे बाल से कर ले। अरे अब पैर छुआ के सिवा छू रहा, चिमटी लगी है उसके। छुआ छुआ पैर छुआ, उधर खड़ी छुआ पैर छुआ छुआ।
तो सब कुछ करने के बाद अभी बज रहा है दोपहर का 1। तो बस बच्चों के लिए कुछ मैं बनाने जा रही थी। और पता काव्या कह रही थी मम्मी आज आप लोग खाओगे नहीं। तो मतलब बच्चे ब्लैकमेल करते हैं ना, आपको पता ही होगा कभी कभी, आप लोग खाओगे नहीं। तो मैंने पूछा तुम क्या खाओगी, तो मम्मी मैगी बना दो। और मैगी हमारे पास ज़्यादा थी नहीं, 2 ही बंच थे। तो फिर मैंने उसमें थोड़ी सी मैक्रोनी डाली, इस तरह से बॉयल किया। फिर उस तो मैंने कहा कुछ इस तरह से नया ट्राई करें। तो तब तक इनकी मैगी बन रही थी, मैगी विथ मैक्रोनी। तो तब तक मैं इधर महावर लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं व्रत के दिन ज़रूर ही लगाती हूँ। मतलब वैसे तो मैं सुबह सुबह ही लगा लेती हूँ पूजा करने से पहले, लेकिन टाइम नहीं मिलता तो फिर मैं दिन में लगा लेती हूँ, लेकिन व्रत के दिन ज़रूर लगाती हूँ। तो अब इनकी मैगी बन चुकी है, तो अब बच्चों को मैं दे दूँगी तो ये खा लेंगे। और आरोही की चल रही थी क्लास, तो इस वजह से आरोही को अभी मैंने दिया नहीं, बस शिवाय और काव्या खा रहे हैं। तो शिवाय को मैं खिला रही हूँ। शिवाय की देखिए मस्ती, शिवाय कैसे मस्ती कर रहा है, और इसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये बड़े आराम से खा लेता है। तो चलिए बातें तो होती रहेंगी, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करिए, और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं। बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा ज़रूर। तो बस उसके बाद में किचन का सब समाप्त करने के बाद अभी वही 1:30 बज रहे हैं, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर। मेरी जितनी भी ज्वेलरी वगैरह, मेकअप का सामान, जो भी थोड़ा सा उधर, मतलब कहीं ना कहीं अगर जाओ ना तो सब चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, तो मैं उसको सब सही तरीके से, जो डेली पहनने की इयररिंग्स वगैरह और वैसे पार्टी वेयर, वो सब चीज़ें मैं मतलब थोड़ा सा सरीके से रख रही थी कि ये सब चीज़ें टूटे ना। और कुछ इयररिंग्स ऐसे रहते हैं ना कि 1-2 बार यूज के बाद ही टूट जाते हैं, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखना पड़ता है ख़ास। और आप समझ सकते हैं कि ये ज्वेलरी वगैरह कुछ भी आप ख़रीदो कितनी ज़्यादा कॉस्टली आती है, तो बस इनका थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और मेरे जितने कंगन, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ मैं एक सिरे से आज रख रही थी। मैंने सोचा यही कि मतलब मेरे को आज व्रत है तो खाना वाना बनाने की टेंशन है नहीं, और ये भी नहीं है तो मेरे को इतना विशेष काम है नहीं, तो मैं दोपहर का अपने यूटिलाइज़ इसी तरह से करती हूँ। कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम जो भी निकल आते हैं वो मैं दोपहर को ही ज़्यादातर करती हूँ। आपने हमारे ब्लॉग में देखा भी होगा कि कोई भी अलमारी सही करनी या कपड़े रखने या कुछ भी करना इस तरह से। तो चलिए फिर मेरा काम तो होता ही रहेगा, और आप वीडियो में बने रहिए। और इनका भी फ़ोन आया ही था कि ये आने वाले हैं, वही 3 साढ़े 3 तक लगभग आ गए थे। तो तब तक मैं सारा कुछ कर पाई ही नहीं थी कि ये आ गए थे। और फिर किसी दिन मैं आपको मेरे बैंगल्स का कलेक्शन वगैरह भी दिखाऊंगी, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो। बस हमारे पास ड्रेसिंग टेबल तो है नहीं, तो मैंने अलमारी में ही एक सेक्शन बना रखा है जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें मतलब रखती हूँ, जो भी मेकअप का है इस तरह से। और उसके बाद मेरे को ये साइड टेबल थोड़ी सी गंदी गंदी सी लग रही थी, धूल मिट्टी, तो मैंने कहा इसमें भी अब जब कर ही रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा हाथ मार दें, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा ठीक लगता है अगर हर घर का हर कोना ठीक ठाक रहे। ये सब चीज़ें ड्रॉल वगैरह थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहे थे, तो आज फाइनली सब चीज़ें सही हो गई, और अब हमारी क्लीनिंग हो चुकी है, और ये भी आ चुके हैं। बस मेरी झाड़ू लग ही रही थी कि ये आ गए थे ड्यूटी से। तो बस मेरे को यही टेंशन लग रहा था कि सुबह से मतलब रात में ये गए थे, और इन्होंने बस 3 साढ़े 3 पे आके नहाया, तब इन्होंने पूजा की, फिर पानी वानी पिया। आप समझ सकते हैं व्रत और ड्यूटी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन मेरे यहाँ ये मानते नहीं हैं। मैंने इससे कई भी बार कहा कि मैं व्रत करती हूँ, आप मत रहो। तो ये अभी गए हैं नहाने आने के लिए, तो मैं यहाँ पर फटाफट से अपना बाल वाल, और सुबह से ही आज मैंने बाल बताया ना आपको धुले थे, शैम्पू तो नहीं किया वैसे ही, लेकिन फिर भी वो उलझे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा कंघी मार लूँ, फिर इनके लिए चाय वाय बनाऊँ। तो अब बस मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और चाय आप भी आ जाइए हमारे साथ, चाय को एंजॉय करिए शाम की। तो धीरे धीरे करके ऐसे टाइम होता ही जा रहा था, और व्रत का फलाहार भी बनाना था, क्योंकि इतना ज़्यादा ये थके हुए आते। सिवाय देखिए बालकनी में बैठ के बिस्किट खा रहा है ये, मतलब दिन भर ही इसका चलता है, मम्मा कुछ खाने को दो, मम्मा कुछ दे दो। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रसोई में। अब मैं यहाँ पर लौकी घिस लूँगी, इधर चाय बनी रही है, तब तक इधर मैंने लौकी की खीर के लिए दूध चढ़ा दिया था। और दूध जैसे ही खौल जाए, पहले आप लौकी कतई मत डालिएगा वरना फट जाएगा दूध। तो जैसे ही दूध खौल जाए उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए लौकी, और उधर मेरी खीर बनेगी धीरे धीरे। तब तक हम दोनों बैठेंगे साथ में, और उनको पानी वानी मैंने दिया, तो बस पानी वानी पियेंगे, और फिर चाय वाय पी। उसके बाद
उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ राजगिरा आटा होता है, इजीली मिल जाता है सभी जगह, तो उसके बनाने जा रही हूँ मैं यहाँ पर पकोड़े। तो जिस तरह से सिंघाड़े के आटे के पकोड़े बनते हैं ना, सेम उसी तरह से इसको भी बनाना है। और हमारे चैनल पे सिंघाड़े के आटे की रेसिपी पड़ी है, तो पकोड़े मतलब उसकी रेसिपी पड़ी, तो आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारे पकोड़े तैयार हैं, राजगिरा आटे के पकोड़े। साथ में है हरे धनिया मूंगफली की चटनी व्रत वाली, और साथ में है लौकी की खीर। तो आइए हम भी भगवान जी का भोग लगा देंगे और आप भी हमारे। तो चलिए फिर थोड़ी सी इनकी खिंचाई कर लेते हैं, क्योंकि पूरे दिन के बाद बताया मिले नहीं हैं कैसे ये बनाए? मुझे, तो थोड़ी खिंचाई तो बनती है। सुंदर नहीं, टेस्ट की बताओ, सही से बताओ। सच सच बोल कौआ काट खाएगा, झूठ बोला तो काला कौआ काटेगा। अच्छा बना, इधर देख के। सिवाय कैसे बना पकोड़ा? अच्छा, तो तुम व्रत हो क्या जो पकोड़ा खाने में जुटे हो? व्रत हो? व्रत नहीं हो? और सुबह से तो दूध बिस्किट मैगी सब चल रहा था। मैगी अच्छी बनी थी? ठीक है।